Good morning, modern stars. How are you? I am fine. I hope you will be also fine, students. This is the time of revision because your unit tests are about begin. So, student, today's video on the basis of revision. So, all explained topics are explained again here. Okay, student. I will tell you which topics do you need to prepare for unit test. Okay, so student, you have to concentrate your mind to read and learn given topics for unit test. Your first topic is continents and oceans. Okay, it means you will learn, you will prepare for unit test seven continents and five oceans. Okay, seven continents: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Australia. These are seven continents and about oceans. Okay. Oceans: Pacific Oceans, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, and Arctic Ocean. These are five oceans. Okay. Next, this is according to continent, मतलब according to size largest to smallest. Okay, Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Australia, and उसका साइज एरिया भी दिया गया है बट ओके. It means if you want to read and learn in detail about continents, ocean, you will watch your videos related to continents and oceans. Okay, this is about ocean: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian, Southern Ocean को ही Antarctic Ocean कहा जाता है because it is surrounded of Antarctica कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि ये जो है उस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स के आसपास है. सो इट इज कॉल्ड एट अंटार्कटिक ओशियन. ओके, आर्कटिक ओशियन. व्हाट डिफरेंशिएट्स ओशियन वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर से जो ओशियन वाटर है वो डिफरेंट क्यों है? बिकॉज सॉल्ट, क्योंकि वो सॉल्टी है. वेयर डज द सॉल्ट कम फ्रॉम रॉक्स? ओके, यानी कि जो आपका सॉल्ट है वो कहाँ से आता है? रॉक से. ओके. व्हाट डज द टर्म सैलिनिटी मीन? यानी कि सैलिनिटी से आपका मतलब क्या है? उसमें क्या होता है? डिजॉल्व सॉल्ट्स, क्योंकि उसमें सॉल्ट जो है घुला हुआ होता है. ओके. एंड यू विल लर्न एंड रीड अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. ओके स्टूडेंट. एंड अबाउट टोपोग्राफी मैप. And about what do you mean by topography map? These maps depict in detail ground relief. Okay, drainage, forest cover, administrative areas, populated area, transportation routes and facilities, and other man-made features. ये सब कैसे होते हैं? डिटेल में. ओके, डिटेल में दिए गए होते हैं. ग्राउंड रिलीफ मीन्स लैंड फॉर्म्स एंड तराइन. रेंज मीन लेक्स, रिवर्स. ओके. फॉरेस्ट कवर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज एंड पॉपुलेटेड एरियाज जहाँ लोग रहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, जो मीडियम है ट्रांसपोर्ट, एक इट मीन्स मूव करने का वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड फैसिलिटीज, रोड्स, रेलवेज एंड अदर man-made features. Okay. And next, three scale types. Okay, ratio, fractional scale, graphical scale, verbal written scale. It means you will learn definition of ratio, fractional scale and graphical scale and verbal written scale. Okay. And about color, you have seven main color to define topography map. Okay, blue, green, white, red, black, ब्राउन एंड येलो. येलो कलर इसमें नहीं दिया गया है, बट येलो कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन टू रीड टोपोग्राफी मैप. ब्लू कलर फॉर वाटर बॉडीज, वाटर फीचर्स. ग्रीन फॉर वेजिटेबल एरियाज, फॉरेस्ट एंड फील्ड्स अबाउट ट्रीज. ओके. वाइट ओपन एरियाज सच एज मिडोज एंड बीचेज एरिया. इट मीन्स ये आईसी एरियाज को शो करता है. एंड जो जहाँ पे आईसी मतलब यानी कि आईसी एरिया को शो करता है, मिडोज एरिया को शो करता है. रेड कलर जो है वो आपके अर्बन एरियाज को शो करता है, इंपॉर्टेंट रोड्स को शो करता है एंड सेटलमेंट को शो करता है. सेटलमेंट मीन्स आपका जो लिविंग प्लेस है उसको, कि आपका विच टाइप सेटलमेंट यू हैव. ओके. ब्लैक कलर ब्रोकन ग्राउंड को शो करता है, बंजर ज़मीन को शो करता है. इट मीन्स जहाँ पर सूखा, ड्राइनेस को शो करता है. मैन मेड वर्क्स को शो करता है. ओके. ब्राउन कलर कंटूर लाइंस को शो करता है. कंटूर लाइंस आपकी अर्थ में, ज़मीन में होती है. येलो कलर वो कल्टिवेटिव एरिया को शो करता है. इट मीन्स कहाँ जो है लाइफ, ह्यूमन लाइफ कहाँ ईजी है. ओके, इस चीज़ को शो करता है. एग्रीकल्चर को शो करता है.
पर्पल फीचर सीन बाई प्लांट्स व्हाट नॉट वेरीफाइड इन द फील्ड। ओके, यानी कि ये प्लांट्स जब करते हैं उसमें तो ये फीचर्स देखने को मिलता है, लेकिन इसको इसको जो है फील्ड पर इसको वेरीफाई नहीं किया गया, इसको नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट physical features of India? It means you will read and learn about physical features of India. For physical features you will watch again video related to दिस टॉपिक। ओके, आपका जो सुल्तानपुर MPS सुल्तानपुर आपका जो चैनल है, स्कूल चैनल है, उसमें सारे वीडियोस मिलेंगे, तो आप टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो है वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, वाई दिस फीचर, आपको मैनी फीचर्स विल बी टोल्ड यू। ओके, फर्स्ट हिमालयाज। ओके, हिमालयाज बाई दिस मैप जो है आपको फिजिकल फीचर्स बताया गया है हिमालय का। ओके, फर्स्ट हिमालयाज, सेकंड ग्रेट प्लेन्स, थर्ड डिजर्ट एरिया, ओके, एंड फोर्थ डिक्कन प्लेटो, मालवा प्लेटो एंड डिक्कन प्लेटो। ओके, यू कैन से पेनिनसुलर plateau, okay, central islands, Malwa plateau, okay, and coastal plain, okay, eastern coastal plain and western coastal plain and islands, about islands, okay, very good. Why this figure physical features are defined? Okay, this is Himalayas, okay, this is northern plains, desert, Deccan Plateau means Peninsular Plateau and Malwa Plateau. Okay, Eastern Ghats, Western Ghats, and Eastern Coastal Plain and Western Coastal Plain. Okay, so students, you will read about and learn about these topics. Okay, what is the atmosphere and why does it trap heat? It means you will learn and read about atmosphere. Atmosphere की definition आपको लर्न करनी है। द एटमॉस्फेयर इज द एयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया है, इसमें भी आपको बताया व्हाट डू मीन बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द एयर, हवा में जो एयर है, हवा है, अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारे पृथ्वी के बाहरी क्षेत्र में पाई जाती है। इट इज़ मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ गैस, और ये किससे मिलकर बनी होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस से मिलकर बनी होती है। वी नीड इट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए, ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए इसकी एटमॉस्फेयर की, एयर की आवश्यकता होती है। सम ऑफ द गैसेस एक्ट लाइक ब्लैंकेट ट्रैपिंग हीट, दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, दिस इज नोन एज नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, विदाउट इट द अर्थ वुड बी मच कोल्डर। ओके, द अर्थ वुड बी मच कोल्डर, अगर इसके बिना जो है, जो हमारी पृथ्वी है बहुत ठंडी, इसलिए नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 जो है वो हार्मफुल होता है, बट कहीं ना कहीं बहुत लिटिल बिट जो है वो यूज़फुल भी होता है, कि अगर CO2 ना हो तो हीटनेस क्रिएट ही नहीं होगी। ओके, एनर्जी की वजह से जो भी है वो, मतलब जितनी भी गैसेस हैं, कुछ ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। CO2 जो है हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, बट वो क्या है, वो हीटनेस क्रिएट करता है, इसलिए कहीं ना सब कुछ रूप में वो जो है यूज़फुल बन जाता है। ओके, तो आप जो है एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे यूनिट टेस्ट के लिए। एंड अबाउट 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ओके, आप इन सब के बारे में लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, और ये अच्छे से फिगर भी तैयार कर लेना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? व्हाट डू मीन बाय रिसोर्स? ओके, बेसिकली इफ समथिंग इज यूजफुल टू पीपल, कुछ चीज़ें जो हैं जो लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, देन इट कैन बी कॉल्ड रिसोर्स, उन्हीं को क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं, स्रोत। ओके, इन अ ब्रॉड सेंस रिसोर्सेज कैन बी places, people or things. Okay, for example, a library is a resource center for all kinds of information, कोई किसी भी तरह की कोई information है तो उसकी library एक resource हो गया। Okay, just as a museum is a resource, learn about local history को पढ़ना है तो museum हो गया। Okay, इट मीन्स अगर हमें जो है, हमको पानी पीना है तो वाटर जो है, या फिर हमारा जो है लेक है, पॉन्ड है, और जो है
वेल है, ये सब हमारा क्या वाटर रिसोर्स हो गया। इट मीन्स जो हमें यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड करता है वो हमारा रिसोर्स होता है। ओके, natural resource is any physical item on earth that can is useful to people. Natural resource are the natural products of land, air and sea. These are land, air and sea, these are natural resource. Okay, and students, you will learn and read about types of natural resources. Okay, renewable रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, रिन्यूएबल इट मीन जो रिन्यूअल हो जाते हैं, लाइक प्लांट्स की ब्रांचेस को आपने कट कर दिया, फिर से वो रिन्यूअल इट मीन्स फिर से आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से कुछ जो है वो रिन्यूअल होते हैं। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, मिनरल्स जो हैं वो आपके नॉन रिन्यूअल होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूअल में आता है, सॉइल्स आपका नॉन रिन्यूअल में आता है। व्हाट डू मीन बाय रिन्यूअल रिसोर्स? आर नेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक कम समय अवधि के बाद वो रिप्लेनिश्ड हो जाता है, इट मीन्स वो नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ रिप्लेस दीज रिसोर्सेज नेचुरली। ओके, इट मीन्स उनका जो अर्थ जो है उनकी जगह को रिप्लेस कर देता है। इट मीन्स नेचुरली जो है वो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाती। आर नेचुरल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? आर नेचुरल रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रीमेड, यानी कि फिर से नहीं बनते हैं, रीग्रोन भी नहीं होते, एट ए स्किल कंपेरेबल टू इट्स कंजप्शन। जैसे कि इसका उपयोग होता है, कंजप्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग ये रीमेड और रीग्रोन नहीं होता है। सो इट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, सो यू विल लर्न एंड रीड types of the definition of types of resources. Okay, natural resources. Okay, these are resources: water, okay, oil। ठीक है, तो ये सारी रिसोर्सेज हैं, वाटर, ऑयल, फॉरेस्ट, रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, एनिमल्स। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, इट मीन्स read and learn given topics with mind concentration. Okay, students, because these topics are important for you to give यूनिट टेस्ट। ओके, सो आप जो है बहुत अच्छे से माइंड कंसंट्रेशन के साथ आप इसको लर्न करेंगे और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज सम क्वेश्चंस you are given। okay, you are given some question by your subjective teacher, it means me। okay, तो आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। okay, thank you, have a nice day।